उन्होंने नोटबंदी करी, उन्होंने जीएसटी करा, उन्होंने जनधन योजना चलाई, जितनी भी सरकारी योजनाएं हमने कभी सरकार का विरोध नहीं किया। आज वो हमारी पेट पे लात मार रहे हैं। ऐसे बड़े कॉरपोरेट हाउस को सरकारी बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है, बाद में उन्हीं कॉरपोरेट हाउस को अपनी मिलीभगत के जरिए देश से बाहर भगा दिया जाता है। और सैलरी नहीं दे पाएंगे, ऐसे बैंकों को प्राइवेट करने की वो बात कर रहे हैं, तो माफ करना, ऐसे बैंकों को खरीदेगा कौन? ये साहूकार क्या इतने बेवकूफ़ हैं? एयर इंडिया को कब से सरकार बेचने की कोशिश कर रही है, 70,000 करोड़ के घाटे के साथ आज तक क्या सरकार एयर इंडिया को बेच पाई? तो ऐसा कोई जो है खरीदने वाला नहीं है कि बैंक तनख्वाह नहीं दे पाएंगे इसलिए बेचना चाहते हैं। ये अजूल फजूल की बातें हैं। सरकार का तो ये एक नैरेटिव है, जिस नैरेटिव के तहत सरकार ये कहती है कि आने वाले समय में सरकारी बैंक या सरकारी संस्था अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाएगी। अगर आप बैंकिंग की बात करें, क्योंकि हम लोग बैंक कर्मचारी हैं और हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज बैंकों के बारे में है, अगर हम लोग बैंकिंग की बात करें तो सारे सरकारी बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस साल का 1,74,000 करोड़ है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि 1,74,000 करोड़ से हम लोग अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी नहीं दे सकते हैं? बात ऐसी है कि सरकार के आदेशानुसार कुछ ऐसे बड़े कॉरपोरेट हाउस को सरकारी बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है, बाद में उन्हीं कॉरपोरेट हाउस को अपनी मिलीभगत के जरिए देश से बाहर भगा दिया जाता है और देश में सिर्फ एक नैरेटिव चलाया जाता है कि वो बाहर आएंगे, अपना पैसा चुकाएंगे। और इस तरह से ही सरकारी बैंक अपने सारे पैसों को प्रोविज़न कर देती है। प्रोविजनिंग के बाद बैंक को लॉस होती है। अगर आप ऑपरेटिंग, क्योंकि किसी भी कंपनी के चलने का जो एक सीधा माध्यम है वो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, या आप कह सकते हैं अगर कॉमर्स के लैंग्वेज में कहें तो एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन। अगर कोई भी फर्म अगर वहाँ पर मजबूत है, इसके मतलब फर्म मजबूत है। इसके मतलब ये निजीकरण की जरूरत नहीं है, पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है। इंदिरा गांधी जब डिक्टेटरशिप कर रही थी उसने भी हार का सामना किया था, और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भी अपने डिक्टेटरशिप पे लगे हुए, इनको भी गिरना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता सबसे आगे है, सरकार उसके पीछे है। क्योंकि ये जो दो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की आज सरकार जो बात कर रही, ये प्राइवेटाइजेशन यहाँ रुकने वाला नहीं है। जिस तरीके सरकार का रवैया है, जो नीतियाँ लेकर के सरकार चल रही है, वो ज़रूरी है कि और बैंकों को प्राइवेटाइज करने का भी जो है वो निर्णय ले सकती है। और इसीलिए अगर इसको हमें रोकना है तो यहीं से इस संघर्ष को तेज करना पड़ेगा। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और एक बैंकर हूँ। हमारे जो सैनिक 20 साल सर्विस करने के बाद रीसेटलमेंट के लिए आते हैं और जो बैंकों को ज्वाइन करते हैं और वो बैंक को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो 20 साल अपनी सेवाएं फौज में देने के बाद में आज देश के जो वित्तीय संस्थान हैं उनमें अपना जो है मतलब अपना वो समर्थन काम कर रहे हैं। अब इशू ये है कि सरकार जो है सारे सरकारी संस्थाओं को, ज़्यादातर जो PSUs है उनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है। और ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक ऐसा इशू है, ऐसा मुद्दा है, क्योंकि जितनी भी हमारी जो नेशनलाइज बैंक हैं वो 1969 से पहले प्राइवेट ही थी, और ये जो है अपने मानकों में खरी नहीं उतरी। तो सरकार ने चाहा कि हम सोशल इंक्लूजन या लोगों की भलाई या वेलफेयर स्टेट जो हम भारत हैं उसके हिसाब से जन जन तक बैंक जो पहुँचे वो सरकार ही पहुँचा सकती थी, और उस के तहत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। आज मोदी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि देश की इकोनॉमी खराब हो गई है, देश की इकोनॉमी ड्यू टू कोरोना खराब हो गई है और उसके पास संसाधन नहीं है, तो क्या आप अपने घर के बर्तन बेच के अपना घर चलाओगे? जितनी भी जो संस्थानें हैं, जो भी बैंक आज की डेट में हैं, वो बैंक अगर आज प्राइवेट हाथों में चले गए, आज की डेट में फॉरेन जो प्लेयर्स हैं उनके हाथों में चले गए, तो देश की जो इकोनॉमी तो खतरे में होगी, साथ ही देश की सुरक्षा भी खतरे में होगी। उसके साथ जो PSUs या पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, जो नेशनलाइज हुए थे, उस टाइम में जो लोअर मिडिल क्लास लोग थे या मिडिल क्लास लोग थे या गांव के लोग थे, उनको उसमें नौकरियां मिली, चाहे छोटे मीनियल उसमें मिली, और उनके बच्चे पढ़ लिखे और उसके बाद आगे बढ़े, जिसमें रिजर्वेशन का मुद्दा था। उससे आप देखेंगे कि इस PSUs की बदौलत भारत की जो संप्रदा है और जो उसकी इकोनॉमी है वो बढ़ी। आज आप उसको एक सिक यूनिट बना के आप प्राइवेट हाथों में बेचना चाहते हैं। ये हमारे एसेट हैं,
ये जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी PSUs हैं, ये हमारे एसेट हैं और कोई भी आदमी अपने इस एसेट को बेच के पैसा नहीं बना सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भारत सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। मैं मानता हूँ सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, मगर आप स्वायत्ता तो दीजिए संगठनों, आप जितने भी PSUs हैं उनको स्वायत्ता तो आप देते नहीं है। हर जगह आपका दखल है, हर जगह आपका रेड टेपिज्म है। उसके बाद आप बोलते हो कि बैंक जो है घाटे में जा रहे हैं। घाटे में क्यों जा रहे हैं? जितने इन्होंने पूंजीपतियों के जितने भी बैड लोन्स या जिसको NPA कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनको इन्होंने राइट ऑफ किया। उसमें बैंकर की क्या गलती है? हम तो प्रॉफिट दे रहे हैं ना बैंक को, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हम दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं।